हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस एनालिसिस एंड चार्ट ट्रेडिंग वीडियो में। सो लेट्स डिस्कस कि हमें इस वीक के प्राइस एक्शन या जो कपल ऑफ डेज थे इस वीक में, उस प्राइस एक्शन से क्या लर्निंग्स और लेसन्स मिले। तो सबसे पहले हम DXY की बात करते हैं। तो DXY को हमने प्रिडिक्ट किया था जस्ट बाय लुकिंग एट प्रीवियस वीक्स कैंडल, क्योंकि प्रीवियस वीक की कैंडल जो थी वो कहीं ना कहीं एक डिसरेस्पेक्टिंग कैंडल थी। कहीं ना कहीं जो ये फेयर वैल्यू गैप थी, बुलिश फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने जो क्रिएट की थी, उस FEG को मार्केट ने डिसरेस्पेक्ट किया टुवर्ड्स डाउन साइड, और कहीं ना कहीं वही वर ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स दीज लोज। तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट यहाँ कहीं नीचे जा सकता है, इन लेवल्स तक इनको ब्रीच भी कर सकता है। दैट विल बी ओनली पॉसिबल कि अगले वीक की कैंडल किस तरह की बनेगी। तो फ़िलहाल के लिए हमारा जो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, डेली में ऑर्डर ब्लॉक एक था जिसको मार्केट ने टैप कर लिया है। तो जब भी आप किसी सप्लाई जोन या डिमांड जोन की तरफ अपना एक व्यू बना रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या FEG जो है नियर बाय, वहीं तक अपना टारगेट रखिए, क्योंकि वहाँ से एक रिवर्सल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो बाय द वे, जो वीक की शुरुआत थी वो रिट्रेसमेंट के साथ हुई। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट की मार्केट ने बनाई थी, जो कि हमने डिस्कस किया था जस्ट बाय लुकिंग एट फिब की जो लेवल थी, OTE लेवल, और कहीं ना कहीं हम डिस्काउंट में भी थे आफ्टर स्ट्रॉन्ग बुलिश एक्सपेंशन। तो एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड थी, बट जैसे कि मैंने वीकली कैंडल को आपको दिखाया कि वो कहीं ना कहीं एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप को डिसरेस्पेक्ट कर रही थी। तो कहीं ना कहीं मार्केट ये दर्शा रहा था कि हम टुवर्ड्स डाउन साइड ग्रेविटेट हो रहे हैं। तो ये जो एक्सपेंशन था टुवर्ड्स अपसाइड, अगर हम 4 आवरली कैंडल पे देखें तो कहीं ना कहीं एक मिटिगेशन ब्लॉक मार्केट ने क्रिएट किया था। उस मिटिगेशन ब्लॉक पे मार्केट ने टैप किया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस मिटिगेशन ब्लॉक से आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक 4 आवरली वीक रिजेक्शन टाइप कैंडल बनाई। उसके बाद कंफर्मेशन में ये बियरिश कैंडल क्रिएट की। तो कहीं ना कहीं कंफर्म हो गया कि अब हम डाउन साइड की तरफ जा सकते हैं। और जो ये दिन थे, लगभग मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, मंडे के दिन तो कोई भी रेड फोल्डर न्यूज़ नहीं थी, सॉरी। फिर भी हमें एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिला। ट्यूसडे के दिन रेड फोल्डर न्यूज़ थी और वेंसडे के दिन रेड फोल्डर न्यूज़ थी। लेकिन अगर इन 2 रेड फोल्डर न्यूज़ को कंपेयर करें विद दीज 2 रेड फोल्डर न्यूज़, पहली तो CPI है और सेकंड फंडामेंटल न्यूज़ जो हमारी PPI है इन USD। तो इन 2 न्यूज़ को अगर इन 2 न्यूज़ के साथ कंपेयर करें तो ज़्यादा वेटेज जो है, ज़्यादा फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है, वो यही 2 हैं। अगर हम इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ देखें तो ये थी हमारी, नहीं, ये अगले, ये थी हमारी ट्यूसडे की फेड चेयर पोवेल टेस्टिफाइज। और अगले दिन NZD में तो हम ट्रेड ही नहीं करते, हम USD में ही, मेजर्स में ही ट्रेड करते हैं। तो फेड चेयर पोवेल टेस्टिफाइज, तो ये इन दोनों न्यूज़ को अगर हम कंपेयर करें इन दोनों न्यूज़ के साथ, CPI और PPI के साथ, तो फंडामेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हाई इम्पैक्ट, हाई वॉलेटाइल न्यूज़ जो हैं वो यही वाली हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए अगर ये 2 न्यूज़ ना होती और यही 2 होती, तो कहीं ना कहीं हमें ट्यूसडे, वेंसडे को भी एक शार्प तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट जो था वो इस न्यूज़ का वेट कर रहा था, जिसकी वजह से मार्केट ने एक चॉपी तरह का प्राइस एक्शन क्रिएट किया। और कहीं ना कहीं इसमें लिक्विडिटी बिल्डअप हो रही थी। दोज ट्रेडर्स हु आर जस्ट लुकिंग एट लोअर टाइम फ्रेम्स, जो भी ट्रेडर लोअर टाइम फ्रेम की तरफ देख के ट्रेड करते हैं, उनको कहीं ना कहीं मार्केट ट्रैप करवा रहा था जस्ट बाय शोइंग बुलिश एक्सपेंशन टुवर्ड्स अपसाइड। और एक ट्रेंड लाइन भी क्रिएट हो रही है साथ साथ। तो कहीं ना कहीं एक बाय साइड की एक लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है कि ट्रेडर्स को बाइंग की तरफ स्टिमुलेट किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जब न्यूज़ का टाइम पहुंचता है थर्सडे को, आप देख सकते हैं कि किस तरह का स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन हुआ है। और ये एक ट्रैप भी क्रिएट किया गया है, जैसे कि ये एक एक्सपेंशन है, रिट्रेसमेंट कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है जस्ट बाय लुकिंग एट लोअर टाइम फ्रेम, कि ये यहाँ से मार्केट टुवर्ड्स अपसाइड जा सकता है फॉर न्यू एंड अनएक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स हु आर जस्ट लुकिंग एट लोअर टाइम फ्रेम्स।
बट जैसा कि मैंने आपको हाई टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव से दिखाया कि वी आर एक्चुअली इन अ डाउन ट्रेंड एंड वी आर डिसरेस्पेक्टिंग दिस बुलिश फेयर वैल्यू गैप। तो उसके अगले दिन थर्सडे को स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड, इसमें फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने टैप तो लगभग नहीं किया है। अगर हम नज़दीक से देखें तो लगभग टैप तो मार्केट ने नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाएं जो कि 30 मिनट टाइम फ्रेम है, तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं हमें एक फेयर वैल्यू गैप पे कुछ ना कुछ टैप देखने को मिलेगा जो कि लगभग एग्जैक्टली हियर है। दिस फेयर वैल्यू गैप टैप एंड एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड। इसके बाद जो अगला दिन है उसमें आप देख सकते हैं फ्रॉम दिस ऑर्डर ब्लॉक एग्जैक्टली क्लोजिंग बिलो 50% लेवल, जो कि एक साइन है ऑफ एल्गोरिदम, एंड एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड अगेन creating this huge liquidity void. This is also called fair value gap, tapping on this और एक दोबारा से एक एक्सपेंशन टूवर्ड्स डाउन साइड। तो ये था हमारा DXY का प्राइस एक्शन। इसके बाद अगर हम गोल्ड की तरफ देखें तो गोल्ड को वीकली पर्सपेक्टिव से देखें तो प्रीवियस कैंडल जो थी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उसने एक सप्लाई जोन का ब्रेकआउट दिया था तो रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड थी। लुकिंग एट डेली टाइम फ्रेम उसने रिट्रेसमेंट भी किया ऑन मंडे का दिन। उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद बुलिश कैंडल क्रिएट की और आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है इस प्रीवियस कैंडल का लो जो है यहाँ पे, इस कैंडल से कहीं ना कहीं 4 आवरली पे हमें इंडिकेशन मिल गई थी कि मार्केट इज़ मूविंग टूवर्ड्स, ये हमारी मंडे की कैंडल। मंडे ऑन ट्यूसडे वी सॉ दिस बिग बुलिश कैंडल ओवर हियर। उसके बाद एक एक्सपेंशन टुवर्ड्स अपसाइड, रिट्रेसमेंट एट फेयर वैल्यू गैप। ये तो 4 आवरली है, लेकिन 30 मिनट और आवरली पे भी मार्केट ने अच्छे से फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया है इस प्राइस एक्शन में, जो कि आप इसमें भी देख सकते हैं। ये हमारी CPI का एक्सपेंशन था। उसके बाद अगेन रिट्रेसमेंट एट, लुकिंग एट आवरली टाइम फ्रेम तो 2 ओवरलैप कर रही हैं फेयर वैल्यू गैप्स। एक तो 4 आवरली भी मैंने आपको दिखाया और दूसरी ये आवरली भी, इससे पहले वाली भी 4 आवरली ओवरलैप कर रही है विद 4 आवरली। तो कहीं ना कहीं गोल्ड में भी एक अच्छा प्राइस एक्शन था। अब अगली वीक को क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट हाई टाइम फ्रेम, तो हम एक सप्लाई जोन के पास हैं अगेन। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन का अंदाज़ा लगाना अभी फ़िलहाल के लिए तो मुश्किल ही है। अगला प्राइस एक्शन मंडे ट्यूसडे को क्या बनता है वही डिसाइड कर सकता है कि मार्केट का अगर रिट्रेसमेंट के साथ 4 आवरली पे कोई बुलिश कैंडल बन जाए तो वी विल एक्सपेक्ट सम मोर एक्सपेंशन। लेकिन इफ़ वी एनकाउंटर एनी 4 आवरली स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल इन दिस जोन तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड। और कहीं ना कहीं इसमें फेयर वैल्यू गैप भी होगी, जो इम्बैलेंस मार्केट ने इस एक्सपेंशन में क्रिएट किया होगा उसको ही फिल करेगा वो, और उसके बाद अगेन एक एक्सपेंशन ही देखने को मिल सकता है जिस तरह का ये प्राइस एक्शन यहाँ पे बना है। तो इसके बाद नैस्डैक 100 की तरफ देखते हैं, उसका प्राइस एक्शन देखते हैं। तो जस्ट बाय लुकिंग एट प्रीवियस वीक, अगली वीक का जो प्राइस एक्शन था दैट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो भी बुलिश ही होगा। तो अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो जो हमारा मंडे का दिन था उसमें एक एक्सपेंशन देखने को मिला एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके न्यूयॉर्क सेशन में, क्योंकि जो नैस्डैक है वो ज़्यादातर NYSE ओपन जो है उसके बाद ही स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन दिखाता है। तो पहला दिन अच्छा प्राइस एक्शन दिखाया टुवर्ड्स अपसाइड। सेकंड डे पे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक फॉल्स तरह का प्राइस एक्शन था इन टर्म्स ऑफ बायस। जो बायस हमारा बुलिश था उसके अकॉर्डिंगली एक रॉन्ग प्राइस एक्शन था, बेयरिश था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बुलिश होगा, लेकिन अगला दिन एग्जैक्टली टैपिंग ऑन ऑर्डर ब्लॉक एंड NYSE में अगेन एक्सपेंशन टुवर्ड्स अपसाइड।
लेकिन इसका अगला दिन एग्जैक्टली इसी तरह का प्रोसेस, AMD प्रोसेस, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, CPI की वजह से ऐसा हुआ। मे बी कुछ और इंटरनल फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन इसका अगला दिन जो था उसने जो है एक अच्छा प्राइस एक्शन दिखाया, बुलिश AMD प्रोसेस दिखाया, जो कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो ये जो दो प्रोसेस मार्केट ने क्रिएट किए थे AMD के प्रोसेस, दोनों नेगेटिव थे अगर हम हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो को देखें। लेकिन ये जो था ये विद जो हमारा हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो है उसके ही अकॉर्डिंगली ये प्राइस एक्शन था। प्राइस एक्शन ये लास्ट का था, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, और ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ बिलो ऑर्डर ब्लॉक देयर इज रिजेक्शन ब्लॉक। कहीं ना कहीं जो विक है दैट विल बी कंसिडर्ड एज रिजेक्शन ब्लॉक। तो कहीं ना कहीं रिजेक्शन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक दोनों पे टैप करके मार्केट ने एक सप्लाई जोन भी है, वैसे ही है, सॉरी डिमांड जोन भी है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, डिमांड जोन, एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक। तो यहाँ से एक एक्सपेंशन देखने को मिला, और कहीं ना कहीं इस वीक की एक्यूरेसी को देखें तो हमारे लिए सिर्फ 1, 2, 3 ट्रेड्स थी और 2 लॉस मेकिंग ट्रेड्स थी। तो कहीं ना कहीं वीक की जो एक्यूरेसी थी लगभग मोर देन 60-70% थी इफ़ वी कंसिडर प्रीवियस वीक प्राइस एक्शन, और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम ट्रेड लेते तो इसमें हमारी जो एक्यूरेसी थी दैट वो लगभग मोर देन 60-70% होती। तो ये था प्राइस एक्शन के रिलेटेड स्टडी एंड इनसाइट्स। इसके बाद अगर हम अगली वीक का इकोनॉमिक कैलेंडर देखें तो JPY में बैंक हॉलीडे है, येन पेयर्स अच्छा मोमेंटम नहीं करेंगे। अगर USD में कुछ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हुआ तो उसकी वजह से मे बी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और इसके बाद हमारा मंडे को USD में एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, फेड चेयर पोवल स्पीक्स है अगेन, कैड में CPI है, USD में को रिटेल सेल्स हैं, NZD में फिर वेंसडे के दिन CPI है, GBP में भी CPI है ब्रिटिश पाउंड में, और FOMC भी है कहीं ना कहीं वेंसडे को, और थर्सडे को हमारा यूरो में मेन रीफाइनेंसिंग रेट है, मॉनेटरी पॉलिसी है, ECB है प्रेस कॉन्फ्रेंस यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, और लास्ट का जो एंड का दिन है उसमें कैड में स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है और ब्रिटिश पाउंड में स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है। तो वीक वोलेटाइल रहने वाली है। तो वीक को आप जस्ट बाय लुकिंग एट दिस रेड फोल्डर न्यूज़, इसी के अकॉर्डिंगली अगर प्राइस एक्शन कुछ अच्छा बन रहा है तो ट्रेड लेने का सोचिए, और इन रेड फोल्डर न्यूज़ का जो टाइम है उसको अवॉइड कीजिए, और ऑलवेज मैनेज योर रिस्क, डोंट टेक टू मच ट्रेड्स और डोंट टेक टू मच क्वांटिटी जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपकी कैपेसिटी नहीं है उतना रिस्क लेने की, उससे ज़्यादा रिस्क ना लीजिए, क्योंकि उससे एक तो आपकी साइकोलॉजी भी ख़राब होती है, और कहीं ना कहीं आप स्टडी नहीं कर पाते जो मार्केट आपको सिखाना चाहता है। आप कहीं ना कहीं कुछ और ही सोच रहे होते हैं जब आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। आप ये जो हमने अभी सीखा इसको आप स्टडी नहीं कर पाते फिर। तो आई होप कि आज की वीडियो से कुछ ना कुछ लर्निंग एंड इनसाइट्स आपको मिली। मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।